आइए देखते हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी हम झांसी से हैं और जैसे हमारे यहाँ खटक यानी की काली मैया है, हमारे यहाँ खटक यानी की काली मैया है, तो वहाँ ऐसा होता कि जो जब मैया जी बैठती हैं तो जब वो उठ रही होती जब विसर्जन के लिए, तो उनकी इच्छा अनुसार जब तक मतलब बकरे नहीं कट जाते वे हल्की नहीं होती, उठती ही नहीं हैं। और जब उनकी इच्छा अनुसार बकरे कट जाते हैं तो वे हल्की अपने आप हल्की हो जाती हैं और उठ जाती हैं और फिर उन्हें एक ही बारी में ले जाया जाता। तो ये कैसी प्रथा है, मतलब क्यों, मतलब माता मतलब उनको क्यों चढ़ते हैं ऐसे, और ऐसा क्यों होता है, ये हमने देखा भी है। और तो हाय गाइस, मैं हूं आपका अपना भाई पवन शर्मा। हिंदू भाइयों को जय श्री राम, मुस्लिम भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, सिख भाइयों को सत श्री अकाल और सभी भाइयों को बहुत सारा प्यार। तो भाई आपको एक बात बता दूं, इन बहन का क्वेश्चन आपने सुन लिया होगा और सीधे शब्दों में बता दूं तो इनका पूछने का मतलब है जैसे ईद वगैरह आती है, जब बकरे काटे जाते हैं, जब हम मुसलमान भाई को गलत बताते हैं, फिर माता को बलि देना क्या सही है? ये है इनके पूछने का डायरेक्ट मतलब। आपको सीधे शब्दों में मैंने बता दिया और यही हम जानेंगे महाराज अनिरुद्धाचार्य जी से, और डॉक्टर जाकिर नायक भी हमें बताएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आपको भी पता लगे और मुझे भी पता लगे कि क्या सही है। जब वो सही है तो ये भी सही है और ये गलत हैं तो वो भी गलत हैं। पता नहीं क्या सही है भाई, जानना जरूरी है कि क्या बलि सही है, चाहे वो मुसलमान भाई दें चाहे वो हिंदू भाई दें, जो भी हैं। तो चलिए आप देखते हैं भाई। और इन चैनल भैया के जो इस वीडियो का क्रेडिट जाता है इन चैनल को जाता है भाई इस्लाम बेस्ट चैनल। तो भैया के जाके है ना, वीडियो का लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं क्या सही है क्या गलत। मैं आपको एक इतिहास बताता हूँ, अभी कुछ वर्ष पुरानी घटना। एक आदमी, एक विदेशी कोई घटना है, मैं सुना रहा हूँ। एक व्यक्ति का मन हुआ मरने का। उसको लगा कि अब मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ। तो उसने आत्महत्या करने के लिए प्लान तैयार कर लिया कि मुझे इस खाई से कूद करके मरना है। वो खाई में कूदने के लिए गया। तभी उसके मन में विचार आया कि क्यों मैं मर रहा हूँ, मैं अपना भला सोच रहा हूँ। वो उसको लग रहा है कि वो मर के अच्छा कर रहा है ना। तो उसको लगा कि मैं अच्छा कर रहा हूँ तो एक काम करूँ, मैं और लोगों को भी जोड़ लूँ। तो उसने सोचा कि मैं 2 दिन का टाइम लेता हूँ। तो उसने मरने के पहले अखबार में निकलवाया कि जिसको समस्या का समाधान करना है यहाँ आ जाए। उसने एक पार्टी अरेंज की, एक जगह नियुक्त की, वहाँ पर अखबार में नंबर दे के सबको बुलाया। तो उसमें उसने लिखा था कि जिसको बहुत समस्या है वो आए, मैं सारी समस्याओं का समाधान करूँगा। तो उस दिन उसके पास 2000 लोग पहुँचे और सबको बिठाया और उसने 5 घंटा प्रवचन किया मरने पर कि देखो जीने से कोई फायदा नहीं है, मर जाओ, सब समस्या का समाधान। ऐसा उसने सबको बताया। और आप आश्चर्य मानेंगे, ये टीवी न्यूज अखबार की खबरें हैं, आप भी आज भी आपको मिल जाएंगी। 2000 लोगों को उसने अपने शब्द जाल में फंसा लिया। 2000 लोगों को शब्द जाल में फंसा लिया और 2000 लोगों के बगल में सैलफास की गोलियां रखवा दी। बोले जिसको मरना है तो मैं तो जा रहा हूं, देखो कोई समस्या नहीं है, मरने ही समस्या का हल है। ऐसा उसने सबको बरगलाया। देखो खुद गलत था, औरों को भी गलत रास्ता दे रहा था। और उसने ऐसा शब्द जाल में बांधा कि सच्ची 2000 लोग सबके सब मर गए। इसमें ताली क्या लगता है सही है ये? झूठ लग रहा है मुझे तो भाई, क्योंकि मरे है ना, जिंदा होते तब 2000 लोग। क्या लोगों ने यार? मान्यता बना ली है, माता जी कभी किसी बकरे की हत्या नहीं चाहती और माता जी कभी करती भी नहीं है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, तो फिर आप बलि हमेशा क्यों दी उस जाती है ना बात को तो भाई? गोल कर जाते हैं, उस बात पर कि एक से ज्यादा खुदा भी हो सकते हैं, आप कभी डॉक्टर कोई जाकिर बात ही नहीं नायक। करते। लेकिन जहां पर वेदा में सिर्फ 1-2 बार लिख दिया अब है कि ध्यान से एक सुनना। भगवान होना चाहिए, उस बात का ढिंडोरा पीटते रहते हैं और हिंदुओं को बुरा भला कहते हैं। ऐसा ही एक सवाल लेकर एक मुसलमान लड़की डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ी थी और उसने एक हिंदू औरत के बिहाफ पर यह सवाल किया था, यानी कि उस हिंदू औरत की जानिब से ये सवाल ये मुसलमान लड़की कर रही थी। ये मनाजिर देखिए, उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक का शानदार जवाब आपके सामने होगा। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक का तो जैसे झूठ पकड़ ही लिया गया हो। अक्सर हिंदुओं की यही ख्वाहिश रहती है। आइए आपको इस लड़की का सवाल दिखाते हैं। Assalamu alaikum. This is on behalf of a non-Muslim sister. Her question is,
there are certain verses in the Hindu scriptures which speak of monotheism. इस खातून ने अपने सवाल में कहा था कि हिंदुओं की मजहबी किताब में जहाँ एक खुदा की इबादत का हुक्म है, वहीं पर कई मौक़ों पर एक से ज़्यादा खुदाओं की इबादत का हुक्म भी दिया गया है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, आप तो हमेशा वही बातें करते हैं जहाँ पर एक खुदा की इबादत का हुक्म दिया गया है और बाकी बातों को आप नज़रअंदाज कर जाते हैं या गोल कर जाते हैं, उस पर बात क्यों नहीं करते? डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी मुख्तसर अल्फाज में इस सवाल को दोहराया और फिर जवाब देना शुरू किया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मुश्किल सवाल का जवाब देना शुरू किया और सबसे पहले कहा कि मैं इसलिए उन किताबों का हवाला नहीं देता जिनमें एक से ज़्यादा खुदा की बात की गई है, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि मुख्तलिफ मज़ाहिब की जो मजहबी किताबें हैं उनमें एक जैसी बातें क्या हैं। अब अगर मैं हिंदुओं की वेद को देखूँ तो वो कहती है कि एक खुदा को पूजो, मुसलमानों की कुरान पाक को देखूँ तो वो कहता है एक खुदा की इबादत करो, ईसाइयों की बाइबल को देखूँ तो उसने भी तौहीद का पैगाम दिया, एक खुदा की इबादत का पैगाम दिया। तो इन तीनों और यहूदियों की मजहबी किताबों में भी एक ही खुदा की इबादत का हुक्म है। तो इन चारों मजहबी किताबों में जो बात मुश्तरक है, एक जैसी है, वो ये है कि सभी मज़ाहिब यही तो कहते हैं कि एक खुदा की इबादत करो। तो वो चीज़ें जिनमें सारी किताबों में एक ही बात लिखी गई है, पहले उस पर तो इकट्ठे हो जाएं, फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ दीगर किताबें हैं, हिंदुओं की मजहबी किताबें, उनकी बात फिर बाद में की जाएगी। मैं जिस मजहबी किताब, जो कि हिंदुओं की किताब है, जिसका हवाला देता हूँ, उसका नाम वेद है, जिसे कुछ लोग वेदा भी बोलते हैं। उस वेद के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक खुदा की इबादत का हुक्म है। वेद के अंदर कहीं भी नहीं है कि एक से ज़्यादा खुदा हो भी सकते हैं या उनकी इबादत करनी है। तो यहाँ से तो ये राइट। सवाल ही गलत हो जाता है, क्योंकि मैं जिस किताब का हवाला देता हूँ उसमें वेदा में या वेद में एक ही खुदा की बात है। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये उठ सकता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, हिंदुओं की सिर्फ एक ही किताब तो नहीं है वेदा, इसके अलावा भी किताबें हैं और उन किताबों में तो एक से ज़्यादा खुदाओं की बात की गई है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक इसकी ये वजह बयान करते हैं और कहते हैं कि मैं इसलिए वेदा का हवाला देता हूँ क्योंकि हिंदुओं की जितनी भी मजहबी किताबें हैं उन सबको उठाकर देख लिया जाए तो उनमें से जो सबसे काबिल एतबार हिंदुओं की नज़र में भी है, जिसे हिंदू भी सच्चा मानते हैं, वो वेदा है। इसीलिए मैं वेदा का हवाला देता हूँ। यस, और हिंदू के धर्म गुरु लोग खुद ये कहते हैं कि उनके धर्म की सबसे ऊंची किताब वेद ही है और उसी वेद से ही तो नाइक सर ने रेफरेंस देते हैं। सो अगर दूसरी किताब में ये लिखा भी हुआ है कि एक से ज्यादा खुदा है, तब तो वो मानी भी नहीं जाएगी। और दोस्तों, हिंदू के बड़े बड़े विद्वान लोग ये जानते भी है कि ईश्वर या खुदा सिर्फ एक ही है, फिर भी वो लोग दुनिया की हर एक चीजों की ही पूजा करते हैं और उनके भगवान की तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं। मुझे तो लगता है कि यार ये लोग बस अपनी दुकान को बरकरार रखने और अपनी धर्म की निचले जाति पर राज करने के लिए ही ऐसा करते हैं। तो खैर, आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। तो आपने देखा होगा इस वीडियो को। तो जैसा कि आपको पता ही है कि एक बात जरूर बोलना चाहूँगा कि बोलते ना कि मुस्लिम भाई ईद मनाते हैं, बकरा काटते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो भाई चलो, अगर मैं मान भी लूँ कि मुसलमान भाई वहाँ गलत हैं, तो फिर ये बलि देना ये भी गलत है भाई, समझ रहे हैं? जो सही सही बात है, करेक्ट बात है, तो फिर ये माननी चाहिए, क्योंकि माता बलि मांगे फिर गलत ही है भाई, समझ रहे हैं? गलत है। और आपने वीडियो को पूरा वॉच किया होगा। और डॉक्टर जाकिर नायक जी के लिए एक बात बोलूंगा भाई, अच्छी नॉलेज रखते हैं वेद के ऊपर। जैसे हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत को बहुत ज़्यादा माना जाता है, रामायण को बहुत ज़्यादा माना जाता है, बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे जो जिनको माना जाता है, जिनको नॉलेज शायद डॉक्टर जाकिर नायक जी को भी बहुत ज़्यादा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि डॉक्टर जाकिर नायक वेद के ऊपर भी इतनी अच्छी पकड़ रखते हैं। तो अच्छी लगती है इनकी बातें। और आपने ये वीडियो फुल वॉच की होगी, आप कमेंट करके बताना जरूर आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन वगैरह दबाना। लास्ट में जाते हुए एक बात और बोलूँगा, फ़लस्तीन के लिए प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा सा सपोर्ट करना, फ़लस्तीन के लिए दुआएं करना, फ़लस्तीन के बच्चों के लिए, जो छोटे छोटे बच्चे जो शहीद हो गए और जो आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी प्लीज़ भाई प्रार्थना जरूर करना। यही आपसे विनती है, निवेदन है कि आप जरूर करेंगे। एक नमाज बोलते ना कि आप 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, तो थोड़ा सा उनके लिए भी दुआएं करना। हमारे भाई हैं यार। जय हिंद, जय भारत। चलता हूँ, कोई गलती हुई तो माफ़ करना।